अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। प्लेन का सफर दुनिया की सबसे सेफ जर्नीज में से एक माना जाता है, लेकिन क्या हो अगर कोई जहाज आसमान में जाकर गायब हो जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको पैसेंजर्स के साथ डिसअपियर होने वाली सबसे मिस्टीरियस फ्लाइट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। एयर फ्रांस 447। दोस्तों ये कहानी जून 2009 की है। इस दिन एयर फ्रांस की एक फ्लाइट 447 ब्राजील से पेरिस की तरफ रवाना हो रही थी। इस फ्लाइट में 216 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। ये फ्लाइट क्योंकि काफी लंबी थी, इसलिए प्लेन में 3 पायलट्स मौजूद थे, जिनमें एयर फ्रांस का एक पुराना और सीनियर कैप्टन भी शामिल था। तमाम पैसेंजर्स प्लेन में बैठ गए और प्लेन अपने एग्जैक्ट टाइम पर उड़ने के लिए तैयार हो गया। पायलट्स ने एयरपोर्ट कंट्रोलर से टेक ऑफ की परमिशन ली और अप्रूवल आने के बाद जहाज ने उड़ान भर ली। इसे 2 पायलट्स रन कर रहे थे, जबकि तीसरा पायलट स्टैंड बाय पोजीशन पर था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में जा रहा था और पायलट्स कंट्रोलर से राब्ते में थे। जब प्लेन 35,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचा तो अचानक आसमान में शदीद बादल आ गए और बिजली चमकना स्टार्ट हो गई। सीनियर पायलट ने कंट्रोल रूम को बताया कि आगे मौसम शदीद खराब है और लाइटिंग इतनी तेज है कि इन्हें सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कंट्रोल रूम ने इन्हें सब कुछ इसी तरह कैरी ऑन रखने के लिए कहा, क्योंकि कुछ किलोमीटर के आगे आसमान बिल्कुल साफ था। खैर इन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग नहीं करवाई। लकीली प्लेन 447 इस स्टॉर्म से सेफली बाहर निकल आया और 4 घंटे उड़ने के बाद अब ये लोग अटलांटिक ओशन के मिड में पहुंच गए थे। क्योंकि अटलांटिक ओशन के मिड में डेड जोन था, इसलिए हेडक्वार्टर ने इन्हें बताया कि अब इनका आपस में राब्ता खत्म होने वाला है। इसके कुछ देर बाद पायलट्स कंट्रोल रूम से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए और अब इन्हें डेड जोन से निकलते ही पेरिस एयरक्राफ्ट कंट्रोलर से राब्ता करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पेरिस एयर कंट्रोलर को प्लेन 447 के पायलट्स की तरफ से 2 घंटे तक कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ। इन्होंने पायलट से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। जब 2 घंटे गुजर गए और पायलट से कोई राब्ता नहीं हुआ तो हेडक्वार्टर्स ने एयर फ्रांस को अलर्ट किया कि इन्हें सारी सिचुएशन बताई जाए। आखिरकार फ्लाइट लैंड होने का टाइम आ गया, लेकिन प्लेन का कोई अता पता नहीं था। एयर फ्रांस कंट्रोलर्स की रिसर्च टीम और ब्राजीलियन नेवी ने मिलकर प्लेन को ढूंढना शुरू कर दिया। इन्हें लग रहा था कि शायद प्लेन के साथ कोई हादसा हो गया होगा और वो समुद्र में क्रैश हो गया होगा, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इनकी लाख कोशिश के बावजूद भी समुद्र में क्रैश प्लेन का एक टुकड़ा भी नहीं ढूंढ पाए और ना ही इन्हें इसमें मौजूद 228 लोगों में से एक की भी बॉडी मिली। इवन ये प्लेन और इसमें मौजूद अफराद आज भी लापता हैं। कोई नहीं जानता कि इनके साथ क्या हुआ और ये सब लोग कहां चले गए। ये एयरप्लेन्स के साथ होने वाले सबसे मिस्टीरियस इंसिडेंट्स में से एक था और आज तक कोई नहीं जानता कि एयर फ्रांस की फ्लाइट कहां गायब हो गई। एयर एशिया 851 228 दिसंबर 2014 को इंडोनेशिया की एक फ्लाइट एयर एशिया 851 सिंगापुर के लिए रवाना हो रही थी। इस फ्लाइट में टोटल 162 लोग मौजूद थे। प्लेन ने अपने फिक्स टाइम के मुताबिक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से टेक ऑफ किया और आसमान में उड़ना स्टार्ट हो गया। इस प्लेन को 2 हाईली एक्सपीरियंस्ड पायलट्स कंट्रोल कर रहे थे। ये 2 घंटे की फ्लाइट थी और पायलट्स कंट्रोल रूम से लगातार कांटेक्ट में थे। फ्लाइट में कुछ भी अनयूजुअल नहीं था और ये प्लेन जावा सी से गुजरते हुए नॉर्मली अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा था। लेकिन अब भी फ्लाइट को टेक ऑफ हुए सिर्फ 45 मिनट ही गुजरे थे कि ये प्लेन एयर एशिया के कंट्रोल रडार से अचानक डिसअपियर हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट के साथ कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। इवन इन्होंने सिंगापुर हेडक्वार्टर से भी पूछा, लेकिन इनके रडार पर भी ये प्लेन शो नहीं हो रहा था। इन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि अचानक प्लेन कहां गायब हो गया। खैर एयर कंट्रोलर्स ने फौरन सर्च टीम को इन्फॉर्म किया और इस मिसिंग प्लेन की तलाश शुरू हो गई। सबको यही लग रहा था कि प्लेन में कोई खराबी हो गई होगी और ये समुद्र में क्रैश हो गया होगा। इस प्लेन को ढूंढने के लिए हर हरबा लगाया गया, लेकिन किसी को समुद्र में दूर दूर तक प्लेन या इसमें मौजूद लोगों का नामो निशान तक नहीं मिला। सर्च टीम कई हफ्तों तक मुसलसल इसे ढूंढती रही, लेकिन इस प्लेन के साथ क्या हादसा हुआ ये किसी को भी पता नहीं था। इस प्लेन के डिसअपीयरेंस के 3 महीने के बाद इंडोनेशियन नेवी की एक सबमरीन समुद्र में जा रही थी कि इन्हें समुद्र की तह में एक प्लेन नजर आया। जब इस पर तहकीक की गई तो पता चला कि ये वही प्लेन था जो इंडोनेशिया से सिंगापुर जाते हुए लापता हो गया था।
इस प्लेन में 116 लोगों की बॉडीज मौजूद थी। वेल इस प्लेन के ब्लैक बॉक्स से ली गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी इस प्लेन को उड़े हुए 22 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक आसमान में शदीद तूफान आ गया। पायलट्स ने डिसाइड किया कि इस स्टॉर्म से बचने के लिए प्लेन को ऊंचाई पर ले जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो एयर कंट्रोलर्स को बता पाते प्लेन के कंप्यूटर ने वार्निंग शो करना स्टार्ट कर दी। इन्होंने इन्हें बताने की बजाय प्लेन को फिक्स करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन देखते ही देखते प्लेन कंप्लीटली मेल फंक्शन हो गया और लेफ्ट की तरफ रोल होना स्टार्ट हो गया। पायलट्स ने इसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्लेन मजीद रोल हो रहा था। इवन ये लोग इसे नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे और ये ऊपर की तरफ ही जा रहा था। प्लेन आधे आसमान में जाने के बाद अचानक से नीचे तेजी से गिरना स्टार्ट हो गया। पायलट्स को समझ आ गई थी कि अब प्लेन क्रैश होने वाला है और ये कुछ नहीं कर पाए। आखिरकार ये जहाज समुद्र में क्रैश हो गया और इसमें मौजूद तमाम लोगों की डेथ हो गई। ये हादसा रियली टेरिफाइंग था। कीनिया एयरवेज 507 दोस्तों 5 मई 2007 की एक रात कीनिया एयरवेज की फ्लाइट डुआला से नायरोबी की तरफ रवाना हो रही थी। इस फ्लाइट में 6 क्रू मेंबर्स और 114 पैसेंजर्स मौजूद थे। जब ये फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी तो उस वक्त बारिश शुरू हो गई और मौसम खराब था। प्लेन के पायलट्स ने टेक ऑफ से पहले कंट्रोल रूम से राब्ता किया और मौसम की सूरत हाल पूछी। इन्होंने बताया कि रडार के मुताबिक अगर वो प्लेन को लेफ्ट में रखेंगे तो इन्हें तूफान का सामना नहीं करना पड़ेगा। खैर पायलट्स ने इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद प्लेन को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से टेक ऑफ किया और अपने सफर पर रवाना हो गए। फ्लाइट्स ने फिक्स टाइम के मुताबिक टेक ऑफ से 5 घंटे के बाद नायरोबी एयरपोर्ट पर लैंड होना था, लेकिन जब एग्जैक्ट टाइम से 45 मिनट गुजर गए और प्लेन लैंड नहीं हुआ तो नायरोबी हेडक्वार्टर्स ने डुआला कंट्रोलर से कांटेक्ट किया और इनसे फ्लाइट के बारे में पूछा। जब कंट्रोलर्स ने ये बात सुनी तो वो लोग शॉक हो गए, क्योंकि इन्हें खुद भी पता नहीं था कि आखिर प्लेन कहां चला गया। इवन पायलट्स ने हेडक्वार्टर से कोई राब्ता नहीं किया था और न ही इन्हें बताया कि वो कहां पर हैं। वेल एयरपोर्ट कंट्रोलर्स ने पायलट के साथ कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनका राब्ता ना हो सका। जब सारी कोशिश नाकाम हो गई तो अथॉरिटीज ने सर्च टीम को प्लेन ढूंढने के लिए भेज दिया। आपको जानकर हैरानगी होगी कि 2 दिन तक सर्च टीम मुसलसल इस जहाज को ढूंढती रही, लेकिन पैसेंजर से भरे हुए इस प्लेन का कोई अता पता नहीं था। फिर आखिरकार इन्हें एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल में क्रैश प्लेन की कुछ पीसेस नजर आए। तहकीक करने पर पता चला कि ये वही प्लेन था जो कि गायब हुआ था। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि इतना बड़ा प्लेन क्रैश होने के बावजूद इसके आसपास के इलाके में कोई भनक तक नहीं लगी। और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि पायलट्स ने कंट्रोलर से कोई राब्ता नहीं किया था और ना ही इन्हें अपनी सिचुएशन बताई थी। लेकिन जब प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला तो सारी हकीकत सामने आ गई। प्लेन के टेक ऑफ होने की कुछ ही देर के बाद आसमान में शदीद तूफान आ गया था। पायलट्स के लिए ये थंडरस्टॉर्म बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इन्होंने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए प्लेन को लेफ्ट में रखा हुआ था। रिकॉर्डिंग्स के मुताबिक ये लोग शदीद घबराए हुए थे और प्लेन को ऑटो पायलट से नॉर्मल मोड पर लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, प्लेन अचानक से खुद ही राइट साइड पर मुड़ना स्टार्ट हो गया। असल में तूफान की वजह से जहाज अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाया और दाएं तरफ मुड़ गया। प्लेन के दोनों पायलट्स इसे सीधा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि प्लेन सीधा नहीं हो पाया। आखिरकार प्लेन जंगल में क्रैश हो गया और इसमें मौजूद तमाम लोगों की डेथ हो गई। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन होने के बावजूद भी पायलट्स ने कंट्रोल रूम से राब्ता नहीं किया था। वेल इन्होंने ऐसा क्यों किया इस बात का तो पता नहीं, लेकिन ये इंसिडेंट रियली टेरिफाइंग था। PIA फ्लाइट 268 228 सितंबर 1992 को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की एक फ्लाइट कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नेपाल के शहर काठमांडू जा रही थी। इस फ्लाइट में क्रू मेंबर समेत 167 मेंबर्स मौजूद थे और इसे PIA के सबसे सीनियर पायलट कैप्टन इफ्तिखार जंजुआ चलाने वाले थे। वेल फ्लाइट एग्जैक्ट टाइम पर कराची से टेक ऑफ हुई और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। असल में उस दौर में नेपाल के एयरपोर्ट के पास प्लेन को ट्रैक करने के लिए कोई रडार्स मौजूद नहीं थे, इसलिए पायलट्स की ड्यूटी होती थी कि जब प्लेन नेपाल पहुंचकर एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचने वाला होता तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पायलट राब्ता करते और इन्हें बताते कि प्लेन लैंड करने वाला है। सो जब फ्लाइट 268 की लैंडिंग में 6 मिनट रह गए तो प्लेन के जूनियर पायलट ने एयर ट्रैफिक से राब्ता किया और इन्हें बताया कि वो हिमालय की पहाड़ों में मौजूद है और कुछ ही देर बाद लैंड करने वाले हैं।
पायलट ने मजीद ये भी कहा कि जब वो रनवे से 4 किलोमीटर दूर रह जाएंगी तो दोबारा राब्ता करेंगी, लेकिन कंट्रोल रूम को एस्टिमेटेड टाइम पर कोई कॉल रिसीव नहीं हुई। इन्होंने खुद पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट 268 की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पता चल गया कि प्लेन के साथ कोई हादसा हो गया है, इसीलिए ना तो वो रनवे पर लैंड हुआ और ना ही पायलट्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं। खैर, इन्होंने फौरन पीआईए हेडक्वार्टर्स फोन किया और इन्हें सारी सूरत हाल बता दी। दोनों ममालिक की रेस्क्यू टीम्स प्लेन को ढूंढने के लिए हिमालयन निकल पड़ी। पहले तो इन्होंने काफी सर्च किया, लेकिन इन्हें प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर आखिरकार इन्हें एक माउंटेन के पास क्रैश्ड प्लेन के टुकड़े नजर आ गए। ये पीआईए का वही प्लेन था जिसकी इन्हें तलाश थी। असल में लैंडिंग के दौरान प्लेन पहाड़ से टकराकर क्रैश हो गया था और इसमें मौजूद एक भी शख्स जिंदा नहीं बचा था। लेकिन सवाल ये था कि लैंडिंग के इतना नजदीक होकर भी ये प्लेन पहाड़ से टकराया कैसे? जब इस इंसिडेंट की पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि असल में गलती पायलट की थी। दरअसल पायलट प्लेन को तेजी से ऊंचाई से नीचे लाने की कोशिश कर रहा था और जब प्लेन स्पीड से नीचे आया तो पहाड़ खत्म नहीं हुआ था, जिसकी वजह से प्लेन इससे टकराकर क्रैश हो गया। इस पायलट ने जल्दी लैंड करने के चक्कर में न सिर्फ अपनी बल्कि सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। ये हादसा वाकई में बहुत खौफनाक था।